वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदे हां। जुगो जुग अटल छतर चबर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन, सारियां दे परिवारां विच कारोबारां विच सतगुरु चढ़दी कला बख्शन। हुण समा है गुरु दरबार दे नियम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार। सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है दूसरी उदासी का, जो दूजी सतगुरां ने वड्डी यात्रा की सी। तलवंडी नगर तो सतगुरु चले ने हरिद्वार कुरुक्षेत्र होंदियां हरिद्वार पहुंचे ने। इत्थे तीर्थ इशनान का बहुत वड्डा पुरब सी। लोग गंगा ते इशनान करन आए सन। इत्थे सतगुरु जी ने पहला उस भरम का खंडन किया जिहड़ा सूरज नूं पानी दिता जाता है, क्योंकि उहदे पिछे एक मनौत सी, लॉजिक सी कि ये पानी सूरज देवता जिथे साडे मरे हुए वड्डे वडेरे बजुर्ग दादियां पड़दादियां दादे पड़दादे लकड़ दादे जिथे रहिंदे ने, स्वर्गां विच रहिंदे ने जां पितर लोक विच रहिंदे ने, ये पानी रोज़ दी रोज़ डेली सप्लाई ये उत्थे पहुँचता है। सतगुरां क्या नहीं पहुँचता भाई? ये एक मनौत है, अखौत है, झूठ है। फिर जिहड़ा चौका सुचा करन दी जिहड़ी खत्रियां ब्राह्मणां विच मनौत सी, सतगुरां ने उहदा भी खंडन किया। अज भी असी
नीच किसी नूं कर्मा करके नहीं मनते, उहदी जाति करके मनते हैं। पर गुरबाणी नहीं मनती। गुरबाणी तो कहती है कि नीच जात हर जपते ऊतम पदवी पाए। पुछो बिदर दासी सुत है, पुछो भाई दासी दे पुत्र नूं, घर दी नुकरानी दे बच्चे नूं पुछो, उहदा नाम बिदर है। कि उहदे घर श्री कृष्ण आए सन कि नहीं आए? जे आए सन तो भाई वो नीच किवें हो गया? नीच दे घर किसी अवतार का की काम है? सो अज एक बहुत वड्डा पुरब है जिहड़ा खालसे दी चढ़दी कला का प्रतीक है, जिसनों आपां होला महला कहने। सो बनता है कि अज कुछ समा आपां जो अज का दिहाड़ा है असी उहदी कथा करिए। मैं तो जदों 21 फरवरी वाले दिन इत्थे समागम हो रहा सी, उदों भी मैं बेनती की सी भी जिहदा विआह होवे घोड़ियां उहदियां ही गाउणियां चाहीदियां ने। विआह किसी होर दा होवे घोड़ियां किसी होर दियां गाओ, वो गल जचदी नहीं, शोभदी नहीं। होली हिंदुस्तान की संस्कृति विच सब तो पुराना त्यौहार है। इहदा संबंध सतयुग नाल है। इहदा संबंध जदों हरनाकश होया इस धरती ते उहदे नाल है। हरनाकश दा पुत्र सी भगत प्रहलाद। हरनाकश दी भैन सी होलका। उहदा नाम इतिहास विच टुंडा करके भी आउंदा है। पर जिहड़ा प्रमुख नाम सी उहदा वो होलका ही सी। होलका नूं कहंदे वर सी कि अगर वो कोई चुन्नी कोई दुपट्टा कोई चादर अपने उत्ते उड़ लैंदी सी ते अग जिहड़ी सी उहनूं साड़दी नहीं सी। शायद अज तुहानूं पता होवे इहो जी लकड़ आ गई है कि उन्होंने अग नहीं लगती। और ये पिछले दिन ही आप सुनिया भी है कि यतन किया जा रहा है भी कोई ऐसा पेपर मिल जाए जिन्हों अग ना साड़े, तो उस पेपर तो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की प्रिंटिंग होवे, ताकि जिहड़ी एक गल बार बार सानू दुख दिंदी पीड़ा दिंदी है कि किते शार्ट सर्किट हो गया, सुखासन के कमरे विच अग लग गई, महाराज के स्वरूप अग्नि भेट हो गए, सानू बड़ी पीड़ा दिंदी है। असी इहदे तो बच सकीए। जदों हरनाकश तो उहदा बच्चा उहदी मर्जी मुताबक नहीं चल सकिया, वो चाहता सी कि सारी दुनिया कवे जले हरनाकश थले हरनाकश। पर यह जिहड़ा छोटा जिहा बच्चा है ये कहता सी नहीं, जले हरी थले हरी। हरनाकश ने कई युग तप कीते सी, देवतियां नूं धरती तो भजा दिता सी उन्हें, राक्षसां दा राज हो गया सी धरती ते।
ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ भी चंगे बंदे ही धरती तो खत्म कर दिते ते माड़े जेड़े सी उन्होंने दंद लाना शुरू कर दिता। अमूमन तुसी वेख्या होएगा कि सज़ा हमेशा चंगे बंदियां नूं मिली है। तत्ती तवी ते जहांगीर नहीं बैठा, गुरु अर्जन साहब बैठे ने। चांदनी दे चौक विच जिहड़ा बलिदान होया गुरु तेग बहादुर दा होया, उत्थे किसी ने औरंगजेब दी धौण थोड़ा वड्डी है। इहो जिहियां गल्लां वेख के कई वारी साडा मन विचलित भी हुंदा है ते जिहड़े कमज़ोर दिल हुंदे ने वो फिर तुसीं वेख्या ही है, लोग भज पैंदे ने गुरु जी दे मगर। फिर वो गुरु जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहब नहीं हुंदा, कोई होर ही हुंदा है। क्योंकि असी सौखा जिहा धर्म चाहुंदे आ, सस्ता जिहा धर्म चाहुंदे आ, खास करके वो धर्म चाहुंदे आ जिथे सानू कोई रोके टोके ही ना। जिथे सानू कोई ना कवे कि तू शराब नहीं पीनी, तू ये नहीं करना, तू वो नहीं करना, तू वो नहीं करना। असी तो बच्चों वर्गे, असी तो कहने जी असी भावें ये करिए भावें असी वो करिए। तुसी कौन हुंदे हो? हरनाकश ने कई युग तप कीते, देवते धरती तो भजा दिते। धरती ते उन्हें साबित किया कि जल विच भी मैं आ, थल विच भी मैं आ, मैं ही मैं आ। रब ने उहदे घर भगत पैदा कर दिता, उहदे अपने घर। मैं पिछले दिन ही भी बेनती की सी कि इस कथा तो जाके मैनू समझ आए उस वो अर्थ जिहड़ा साडे बजुर्ग एक मुहावरा बोलते ने कि घर को आग लगी घर के चिराग से। जदों हरनाकश नूं रब ने मारिया ते उहदे अपने घर पुत्र पैदा करके मारिया। जे कंस नूं मारिया तो उहदे अपने घर भणेवा पैदा करके मारिया। इसे करके मामा कंस कहने हैं ना। हुण कईयां ने तो छेड़ी पा ली भी जिहड़ा मामा नानके गया नूं पैसे ना देवे, वो भणेवे भी कहण लग जांदे ने भी ये तो मामा कंस ही है, भी घर आए दोहतरे नूं पैसे तो देने चाहिए ने ना। क्योंकि असी इहो जिहे माहौल विच ज़्यादा रहने आ जिथे जोक होण, चुटकलेबाजी होवे, हासा ठट्ठा होवे। पर वो सचमुच मामा कंस सी, वो लगता ही मामा सी कृष्ण जी का, पर वह वध कराया। इस तरह रब ने उहदे अपने घर भगत पैदा कर दिता। हुण हरनाकश चाहुंदा है ये बच्चा मर जाए। देखो तुसी ये सोचते हो ना भी दुश्मन बाहर होंदे ने, नहीं, किसी की मर्जी पूरी नहीं करोगे तो दुश्मन तुहाडा प्यो भी बन सकता है। अज तुसीं सुनते नहीं कि जिहड़ियां कलयुगी मावां हो जांदियां ने, पर पुरख दे नाल घरों भजदियां ने, वो अपने बच्चे नहर च सुट दिंदियां ने। हुण उन्हां बच्चिआं नूं किसी ने तो यार नहीं ना दित्ती। हरनाकश खुद अपने पुत्र नूं मारना चाहुंदा है, भगत प्रहलाद नूं। उन्हें अपनी भैन नूं कहा कि तेरे कोल वार है ते तू अग्नि का कुंड बना के विच बह जा, आपे सड़ जाएगा, तू तो बच ही जाना है। पर नेत ने सुभाव बदलिया ते अग ने की कीता, भगत नूं बचा दिता ते होलका नूं साड़ दिता। उदों तो लैके होली साड़ी जाती सी। अज भी यूपी बिहार जिथे बहुते होली दे विच लोग
विश्वास करते हैं, उत्थे हर चौंक विच, हर चौरस्ते विच, हर गली महल्ले के कोने विच होली साड़ी जाती है। ये सतयुग तो लैके साड़ते दुनिया के लोग आ रहे हैं, पर होली खेडनी कदों शुरू हुई किसी को भी नहीं पता। जिवें दिवाली है, दिवाली हिंदुआं दा पुरब सी कि श्री रामचंद्र जी 14 साल बनवास कट के आए सी। साडा पुरब सी कि गुरु हरगोबिंद साहब ग्वालियर के किले तो बंदी छोड़ दाते बन के आए सी। पर यह पता ही नहीं लगा रिश्वत का त्यौहार कदों हो गया। पता है तुहानूं अज सब तो वड्डा रिश्वत का त्यौहार दिवाली है कि कोई किसी को ना गिफ्ट दिंदिया रोक सकता है, तो ना ही कोई लैन लग्या शर्म करता है। अगों पिछों तो कोई किसी लिए कोई गिफ्ट लैके जाएगा, अगला कहेगा भी क्यों तेरा किस बस साहब ने काम किया है कोई। दिवाली तो नहीं पुछना पैंदा, वो कहता अच्छा अच्छा साहब नूं दिवाली देना आए हो। ये कदों त्यौहार रिश्वत का त्यौहार बन गया समझ ही नहीं लगी। होली सड़दी सड़दी कदों खेडी जान लगी पता ही नहीं लग्या। फिर खेडना तो की, वो तो गल ही अगे चली गई। अमीरां ने रंगां नाल खेडनी शुरू कर दी, गरीबां ने चिक्कड़ नाल ते गोबर नाल खेडनी शुरू कर दी। चलो इथों तक भी ठीक सी। हुण होली इस तो भी अगे चली गई। ये शराब का नशियां का त्यौहार बन गया। आ बड़े थोड़े लोग ने जिहड़े अज गुरुद्वारे आए ने। तुसीं बाकी की सोचते हो कि बाकी दुकानां ते गए ने किते ना, मूँह सिर रंग के ते हुण दूजे रंग ला के बैठे होणगे। पर रंगे होणगे अपने ही रंग विच। साडे ते गुरु ने बड़ी किरपा की। सानू गुरु ने बख्शिया होला ते महला। महला तुसी समझते हो जिवें अज तुसी कलोनियां कहने हो, सैक्टर कहने हो, फेस कहने हो, ये नवे शब्द ने। पुराने शब्द विच महल्ले हुंदे सी। वो थां जिथे लोग वसदे होण। ते हल्ला का मतलब हुंदा है जाके हमला करना। 1699 विच सतगुरु ने खालसे की साजना की। ते एक साल बाद सतगुरु जी ने होला महला शुरू किया। ये एक मसनूई जंग सी। अद्धियां फौजां नूं कहना भी तुसी महल्ला बना के वसो, अद्धियां नूं कहना भी तुसी हमला कर दिओ। ये जंगी करतबां दा त्यौहार बन गया, शस्त्र विद्या का त्यौहार बन गया। ये सूरम गति का प्रतीक बन गया। ये जिहड़ा त्यौहार सी, ये खालसे की चढ़दी कला का प्रतीक बन गया। अज जिवें दिवाली मनाई जाती है, जिवें विसाखी खालसे का साजना दिवस मनाया जाता है, जिवें दिवाली बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है, उवें ही पूरे संसार भर विच होला ते महला मनाया जाता है। खालसा रंग वाली होली नहीं खेडदा। वो शस्त्र विद्या दे जिहड़े अभ्यास कीते होंदे ने, फिर उहदे जौहर विखाउंदा है। और एक गल सानू अज भी मननी पैगी कि शस्त्रन के अधीन है राज। अब देखो ना, हुणे आपां शब्द पढ़िया राज करेगा खालसा। मैं तो मंजी साहब भी
कथा सी उत्थे भी बेनती की भी कोई प्रोग्रामिंग भी हैगी है भी राज करना किवें है। राज करन दे तीन तरीके ने। पहला तो अजकल वही है जिहड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वोटां दा। तुहानूं पता है अज मुसलमानां दीयां गजटेड छुट्टियां किन्नियां ने हिंदुस्तान दे विच? 7। ते तुहाडीआं किन्नियां ने? 0। एक भी नहीं। उसका कारण है भी तुहाडी गिणती किन्नी है? 2-2.5 करोड़। हुण अगलियां ने फैसला कर दिता है आर्मी तो लैके हर नौकरी दे विच उन्होंने परसेंटेज कर दी है कि आबादी दी रेशो नाल रिजर्वेशन दे दी जाए। हुण तुहाडीआं हर थां नौकरियां 2% रह जाणगीआं। आबादी असीं वधाउणी नहीं क्योंकि असीं बच्चे पैदा करन च विश्वास ही नहीं रखते। असीं नहीं चाहुंदे। एक सिख धर्म दे विच एक भी संत पैदा नहीं होया जिहड़ा कुड़ियां दिंदा होवे। सब बाबे मुंडे ही दिंदे ने। इत्थे एक सज्जन सेवा करदा हुंदा सी निशान साहब दी शबद चौंकी विच। वो मेरे कोल भी बैठदा सी। एक दिन 2-4 सिंह आए कहंदे भाई साहब तुहाडे नाल गल करनी है। आ जिहड़ा तुसीं बंदा अगे लाया है निशान साहब ते ये बीबियां नूं मुंडे वंडदा है। मैं क्या वधाई होवे। कहंदे जी काहदी? मैं क्या फिर पुत्तर ही होणगे पोतरे तो नहीं होणगे। ये चेता रखियो तुहाडे घरां 'च सिर्फ बेटे होणगे पोतरे कदे नहीं होणगे क्योंकि मेरे भी मुंडे तुहाडे भी मुंडे ओहदे भी मुंडे ओहदे भी मुंडे ते विआह किहदे नाल करना जी? किसी दे धी होएगी तो विआह करोगे ना। ते धीआं असीं मार देणियां ने। हर गल नूं ਉਹ इदा करदा है जी वो सिक्खी नाल इदा करदा जी। हुण दसो भी परिवार नियोजन भी तुहाडे नाल कोई दूजा धर्म या दूजे कोई जथेबंदी के लोग करते हैं। उन्होंने तुहाडीआं बच्चियां नूं या तुहाडे परिवारां नूं कहा कि एक बच्चे तो बाद बच्चा पैदा नहीं करना। ये किन्ने पढ़ाया सानूं? हुण कहो जी ये भी गौरमेंट ने कहा जी तुसीं दूजा बच्चा नहीं पैदा करना। देखो तरीका तो राज करन दे ही ने ना। जां ते अपनियां वोटां बनाओ। आ जिहड़ा इलाका है दरियागंज जां होर कई इलाके ने मुसलमानां दे, तुसीं हैरान होवोगे भी पार्टी भावें बीजेपी होवे भावें कांग्रेस होवे भावें आम पार्टी होवे वो इलाका ही मुसलमानां दा है। MLA मुसलमान ही बनेगा भावें इस पार्टी चो बने भावें उस पार्टी चो बने भावें किसी पिछली पार्टी चो बने। एक तरीका तो यह है डेमोक्रेटिक सिस्टम है भी जे तुहाडीआं वोटां हैगियां ने तो राज कर लो भाई। उहदे विच असीं फेल हो गए क्योंकि असीं बच्चे ही नहीं पैदा करने। तो जिहड़ा पैदा करना उन्होंने सीधा DC लाउणा है। इदों थल्ले तो नौकरी कराउणी कोई नहीं ना। दूजा है शस्त्रन के अधीन है राज। राज तो उन्होंने किया जिन्हों के हथ विच तलवार है जिन्हों के हथ विच पावर है। अज दुनिया ते अमरीका राज करदा है काहदे सिर ते करदा है? किसी सॉफ्टवेयर के सिर ते नहीं करता। तुहानूं पता है अमरीका का अपना प्रोडक्ट किहड़ा है? निक्कियां मोटियां हज़ारां चीज़ां होणगियां पर अज भी दुनिया दे विच सब तो वध जे कोई अमरीका की चीज़ विकदी है तो वो अमनीशन है। सब तो वध बंब वो बनाउंदा है। जंगी समान सारा अमरीका तैयार करदा है। तीसरा है लोगों के दिलों ते राज करना।
एक तरीका होर भी है, वो फिर सेवा करके होएगा, सिमरन करके होएगा, चंगे बन के होएगा। वो तरीका सानू गुरु नानक साहब ने दसिया सी। गुरु पातशाह ने साडे ते यही किरपा की सी। जदों सानू होला महला दिता है, उहदे विच सानू शस्त्र दिते। हुण शस्त्रां दे लई जिन्हों मर्जी पुछ लो, जे पुछो भी तुसी केस रख लो, कहते जी पग बन्नण नाल सिर च फिनसियां हो जांदियां ने। को कड़ा पा लो, कहते कड़ा पाउण नाल कहते इत्थे बांह ते खारिश हो जाती है। कृपान पा लो, कहते हुण कृपान का जमाना कोई नहीं, तो मैं तो कई बारी कहना भी रिवाल्वर पा लो, वह जमाना है। पर एक गल का ध्यान रखियो जे, एक बंदा ना बदमाशा ने घेर लिया, उन्होंने कहते भी रख इत्थे सारा कुछ, उन्हें रखता। वो बदमाश कहते भी यदि तलाशी लो, तलाशी लई विचों रिवाल्वर निकल आया। कहते ओए ये कादे लई है? कहता जी वेले कवेले लिए उन्हें 4 चपेड़ा मारिया कन्न ते। कहता भी इदू वेला कवेला केड़ा है? भी इदू वेला कवेला केड़ा है? भी सारा समान तो तेरा लवा लिया असी। ये सोच के पायो जे सच्चे बादशाह ने थानू कृपान देती है। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, कृपान ही पा लो, यही ठीक है। एवें कहना जी कृपान का जमाना नहीं, कृपान का जमाना नहीं, तो पिस्तौल आप चलाउण जोगे भी है नहीं। एवें गुस्से जाके सुसाइड कर लांगे, होर की करांगे। मैनू एक DCP ने बड़ी वधिया गल दसी सी। कहता ज्ञानी जी ये पिस्तौल 2 ही काम करता। मैं क्या की? कहता जां ते अपने आप नूं गोली मारदा गुस्से च। मैं क्या जी दूजा? कहता जां फिर सामने वाले नूं मारदा, वो भी गुस्से च। कहते रोटियां नहीं जे पकाउंदा। मत हथियार इस करके रख लो कि रोटियां पकाएगा तुहाडियां। अगर तुसी सैल्फ कंट्रोल कर सकते हो तो वैपन लेना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जां गुस्से जाके तुहानू खुद नूं मारेगा, जां गुस्से विच सामने वाले नूं मारेगा और तुसी मर जाओगे। इस करके कृपान ही पा लो, बहुत अच्छी गल है। सानू गुरु ने हुक्म किया सी तुसी कृपान पाउणी है, कशहरा पाउणा है, ते केसां दे विच कंघा रखना है। फिर अगली गल तुसी बाणी पढ़नी है। ये जिहड़ा हुक्म है ना, होली कीनी संत सेव, रंग लागा अत लाल देव। रब दे प्यारियां दी सेवा करोगे, इस तो वड्डी होली कोई नहीं है। ये नाल हो सकता है तुहानू एक कच्चा रंग ना चढ़े, पर वो रंग जरूर चढ़ेगा। लाल रंग तिसकै लगा जिसकै वड भागा, फिर मैला कदे ना होवई न लागे दागा। जा को हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणै सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा। ये आत्मा नू वही जितेगा। ये मन जीते जगजीत वाला रस्ता है। तुसी अपने मन नू जित लोगे, संसार जितया जाएगा। गुरु कलगीधर पिता ने बड़ी कृपा की साडे ते। सानू होली साड़न तो भी बचा लिया, खेडन तो भी बचा लिया, चिक्कड़ ते गोबर दियां बाल्टियां भर भर के डोलण तो भी बचा लिया, ते शराबां पीण तो भी बचा लिया। सानू नशैड़ी नहीं बन दिता। सानू चढ़दी कला का प्रतीक होला ते महला दिता है। और तुसी अज जिन्ने पोस्टर वेखोगे, तुहानू पोस्टर वेख के ही खुशी चढ़ जाएगी।
खालसा अपने खालसाई रंग विच रंगिया होया अज दे दिन आनंदपुर साहब दे विच महल्ले कढ़े जाते हैं। चरण गंगा दे विच गुरु की लाडलियां फौजां फिर अपने करतब विखाउंदियां ने और हर सिख आनंदपुर साहब दे विच तुसीं अज दे दिन किते जाके वेखो तुहानूं कल्ला कल्ला बंदा 1.25 लाख नज़र आएगा। ऐसी गुरु ने किरपा की, सानू बाणी दी, बाणा दिता, फिर खालसाई सानू जीवन जाच दी सतगुरु ने। आप सारिया संगतां नू होले महल्ले दियां लख 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 वधाइयां। आओ जितना समा बाकी बचे है आपां लड़ीवार कथा दे नाल जुड़ीए। हाँ जी। सलोक सच संजम करनी कारा नामन नाओ जपेही नानक अगै ऊतम सेई जे पापा पंद न देही। गुरु नानक दे पिता जी हरिद्वार आए सन। लोग सूरज वाल पानी दिंदे सी, सतगुरां ने पश्चिम वाल दिता। अखीर उन्होंने मनना पिया कि जे नानक जी का पानी 200-250 मील नहीं जा सकता तो साडा पानी सूरज देवता साडे पितरां नूं नहीं पहुँचा सकता। ये सिर्फ एक मनौत है, एक साडा भरम है। फिर वो बह गए गंगा के कंढे समाधियां ला के। कोई तर्पण किरिया करन लग गया, कोई संध्या की किरिया करन लग गया, कोई माला लैके जाप करन लग गया। सतगुरां ने उन्होंने भी समझाया भी तुसी पखंड करते हो, बई तुसी पखंड करते हो, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। तुहाडे विचों कोई मुल्तान विच तुरिया फिरदा है, कोई काबल विच तुरिया फिरदा है, कोई इंद्रप्रस्था विच तुरिया फिरदा है, दिल्ली विच। फिर वो कहन लगे जी साडे नाल भोजन करो। सतगुरु कहंदे चलो। उत्थे उन्होंने गोबर फेर के कारां कढ़ियां सी। सतगुरु जी दे चरण धुआ के बिठा दिता। जदों आप बह गए तो सतगुरु कहंदे भाई चौंका ते पिटिया गया। वो कहन लगे जी चौंका किदां पिटिया गया? असी गोबर का लेपड़ किया है, कारां कढ़ियां ने, मंत्र पढ़े ने, अनाज धो के लकड़ा धो के फिर असी चुल्हे विच अग बाली है, फिर असी रसोई पकाई है, तो चौंका किदां झूठा हो गया? सतगुरु कहते लकड़ा नाल नहीं होया, किसी आटे या दाल नाल नहीं होया, तुहाडे नाल होया। वो कहते जी साडे नाल किहड़ा नीच आ गया? असी तो वेख्या नहीं भी कोई नीवीं जाति का बंदा साडे नाल आया होवे। फिर सतगुरु जी ने उन्होंने शब्द उचार के दसिया कि कबुद डूमणी को दया कसायन पर निंदा घट चूड़ी मुठी क्रोध चडाल कारी कड्डी क्या थी है जा चारे बैठियां नाल। फिर सतगुरां ने अगली गल भी पूछ ली कि चौंका इनके चढ़े ते पिटियो गयो गवाए मन के मुनसब होए कै गुणों जे बने वो बनाए। सतगुरु कहन लगे भाई इदा करो अपने मन दे मुनसब बनो, मन नाल गल करके मन नूं ही अपने नूं जज बना के दसो भी ये गल ठीक है कि गलत है। तो मैं रोज़ बेनती करदा भी वो बंदे बड़े ही चंगे सन, वो लोग बड़े चंगे सी, वो मन गए भी नानक जी गल तो थोड़ी ठीक है, साडे विच क्रोध भी है, साडे विच निंदिया भी है, साडे विच भैड़ी मत भी है,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਛਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੂਹਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਝੂਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਾਇਆ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਠਾਣੀ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਸੜਕ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅਮਕਾ ਆਦਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਨਵਾਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਨਵਾਜ਼ ਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਣੋ ਮਨ ਦੇ ਮੁਨਸਬ, ਦੱਸੋ ਕੁਦਇਆ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਕ੍ਰੋਧ। ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹ ਬਿਦ ਹੋਏ ਪਨੀਤ, ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਬੂਝੈ ਸੋ ਨਾਰ, ਦੇਖੀ ਤਿਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਬੋਲਤ ਭਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਮੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚੇ ਮਾਣ ਮਰਤਬੇ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਚੌਂਕੇ ਸੁੱਚੇ ਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਚ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀਆਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ,
कुदया दियां कबुध दियां। तो सतगुरु जी ने समझाया, सतगुरु कहन लगे सुच दी संयम दी करनी बढ़ाओ। सुच संयम दियां कारां कढो। सुचमता ते संयम ये दो अलग अलग चीज़ां ने। संयम की है? अपने अंदर हल्का पैदा ना करो, इन्नी भुख पैदा ना करो कि तुसी कहो जी सारी दुनिया का माल मेरे को ही आना चाहिए। तो सुचमता रखो, हर भांडे च मूँह ना पाओ। सुचमता दा संयम दा ये दो अलग अलग चीज़ां ने। संयम हो रहा है, सुचमता हो रहा है। सुचमता तो नहा के भी आ जाएगी, पर संयम होएगा भी भावें सामने पई चीज़ है तुसी नहीं चुकोगे, तो लवोगे उन्नी जिन्नी लोड़ है। ये संयम है। ये नहीं भी तुसी कहो जी नहीं वो दे रहा सीगा, वो दे रहा तो तुहानूं कहना चाहिए भी भाई साहब मैनूं एक प्रशादा चाहिए। ये संयम है। अगला कहे दोबारा फिर आके प्रशादा लाओ जी, तुसी कहो नहीं मेरा पेट भर गया है। ये संयम है। बजाए कि ये भी 20 प्रशादे बन लो पल्ले, तो जे अगला कहे 20 प्रशादे लैके चले, नहीं जो बाबा हर गेड़े दई जाता सी, मैं कहा चलो दिंदा तो ले घर ही लै चलते हैं। जिहड़ियां साडियां डेफिनेशन ने ना वो बड़ियां खतरनाक ने। हुण तुसी कहोगे जी मैं किहड़ा चोरी लैके चलिया, बाबे ने दिते तो मैं लै चलिया। भी बाबे ने तो दिते दा एक गल, एक शब्द बड़ा सोहना बजुर्ग कहंदे ने, वो कहंदे भी जे भांडे का मूँह खुला होवे ना तो कुकर नूं एक गल का ध्यान रखना चाहिए भी सीधा भांडे च मूँह ना पावे। इसे करके ना जेडे पुराने बजुर्ग साडे अरदास करते सी, वो एक शब्द पढ़ते होंदे सी, वो गुरबाणी नहीं है, वो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विचों नहीं है। वो एक लाइन पढ़ते होंदे सी, सती दे संतोखी खाए। देण वाला फराक दिल होना चाहिए। कई बारी तुसी ये भी वेख्या होएगा, जो प्रशाद वरताउने ना आपां, वो कई मेरे वर्गे एवं किणका किणका वंडी जाणगे ते मुड़ के जदों दो परातां खराब होण लगणगीआं फिर मुड़ के नहीं समझ आउंदी भी हुण की करिए, क्योंकि जे सुटदे ने ते मुड़ के वो सिंह डंडा भी बड़ा फेरदे ने। ते चाहीदा सी वंड दिता जांदा। सती दे कहते देण वाला दयालु होना चाहिए, सखी पर संतोखी खाए। खाण वाला लालची नहीं होना चाहिए। हुण तो जोगी बदल गया, पदार्थी इन्ने ने। मैं तो बरातां वेखियां ने कि जदों बराती रोटी खा के बाहर निकलते सी, उन्हां दी तलाशी लई जाती सी, क्योंकि उहदे नाल एक संतरा एक केला दिंदे हुंदे सी। तो कई मेरे वर्गे लालचियां ने संतरे भी 2 चुक लैने, केले भी 2 चुक लैने। तो लड़की वाले भी गांह तो गांह होंदे सी, वो भी गेट ते खड़े होंदे सी, तलाशी लै लैनी, समान कढ़ाउणा बरातियां दा, नाले ताड़ियां मारनियां नाले हसना। नहीं, संतोखी बन के खाओ। तुसी लंगर वरतदा वेखिया है ना। मैं हमेशा कहना ये गलत है। एक बंदा आया प्रशादा लाओ जी, प्रशादा लाओ जी, दूजा आया दाला लाओ जी, एक मेरे वर्गा तीजा आउंदा है फतेह दा गेड़ा जी। पूछो भी तू किधर जाना है बई? कुछ जो 3 वाले शो की फिल्म वेखनी है तो तू छड़ दे लंगर की टोकरी आपे होर वरता लेगा। फतेह दा गेड़ा जी नहीं, गुरुद्वारे च फतेह दा गेड़ा नहीं हैगा। 10 वारी भी मंगे अगला तो उन्होंने देना है तुसी प्रशादा। गुरु के लंगर अतुट वरतते हैं, तो फतेह का गेड़ा नहीं होता। एक खाण वाले ने वेखना है कि नहीं, मैनू भाई साहब
इन्नी दाल ही चाहिए, होर नहीं चाहिए। नहीं मैं प्रशादा एक लै लिया, मैं दूजा नहीं लेना, नहीं मैनू होर नहीं चाहिए। सतगुरु महाराज कहन लगे सुच ते संयम दियां तुहाड़ियां कारां होणियां चाहीदियां ने, तुहाडी करनी होनी चाहिए है। नहावन नाओ जपई, घड़ी घड़ी तीर्थां ते नहाउण दी लोड़ नहीं है। साडे विच बहुता जोर नहाउण ते है, नाम जपण ते नहीं है। मैं किते नहीं पढ़िया भी गुरबाणी च लिखिया भी कला नहाउणा चाहिए है। जिथे नहाउण दी गल आई उत्थे नाल लिखिया है कि जल के मज्जन जे गत होवै नित नित मेंढक नहावै। जे नहाउण नाल मुक्ति मिली तो पहला डड्डू नूं मिलेगी, बंदिया तैनूं नहीं मिलेगी। पता नहीं तुसीं डड्डू वेखे कि नहीं किते अपनी मौज विच। जो अपनी मौज विच आए हुण तो इन्नियां ते पड़ुल बना के बच्चे छाला नहीं मारते जिन्नियां डड्डू पानी छाला मारते हैं। इन्ने चुंबे कदे किसी सरोवर च तुसीं नहीं लाए होने। साडे विच इशनान की परिभाषा की है? कर इशनान, करो कृपा, कर इशनान सिमर प्रभ अपना। इत्थे नहाउण तो बाद जपजी साहब का पाठ जरूरी है। कला नहाउणा जरूरी नहीं है, नहाउणा भी जरूरी है तो पाठ करना भी जरूरी है। इत्थे पानी ते बाणी ये दोवें इकट्ठे ही ने। बाणी पढ़नी है तो नहाउणा जरूरी है, जे नहा लिया तो पाठ करना जरूरी है। ये दोवें गल्लां जरूरी ने। सतगुरु कहंदे भाई नहाउण नालों नाम जपण नूं तरजीह दिओ। नानक अग्गै उत्तम सेई जे पापां पंध न देही। सतगुरु कहंदे सारे ही जीव उत्तम ने जिहड़े पापां तो बचते हैं, जिहड़े पाप नहीं करते। हाँ जी। इउं पुनीत जे चौंका होए पिटियो जाए न कबहू सोए। इउं पुनीत जे चौंका होवे। सतगुरु कहंदे इदां दा जे पवित्र चौंका होएगा तो इदां दे सचियार बंदे उत्ते जाके बहणगे तो चौंका क्यों पिटिया जाएगा भाई? चौंका क्यों पिटिया जाएगा? ये जिहड़ी वहमां भरमां वाली दुनिया ये मैं दो तरह दियां बीबियां वेखियां ने। जे ते घर आ जाए बाबा कोई बाणी पढ़न वाला तो वो पैरों की मिट्टी चुक चुक के मत्थे नूं लाई जाणगियां। बाबे की कार के टायरां नूं भी हाथ ला ला के मत्थे नूं लाई जाणगियां। कि ये गल ठीक है? इस तो उल्ट कोई आंढण गवांढण आ गई वो जावे तो वो पैरों की मिट्टी भी चुक के तंदूर च पाउणगियां भी एक लक्षणी आई है, कुछ ना कुछ करके ही जाएगी। हुण समझ आई? तुहाडी जिंदगी विच भी दो तरह के बंदे ने। एक बंदे तुहाडे घर आउंदे ते तुसीं कहने हो अज भाई साहब तुहाडे चरण पै साडा घर पवित्र हो गया। एक बंदे तुहाडे घर इदां दे भी आउंदे ने कि जिहड़ी मंजी ते बह के चाह पी जाण ना, कई बारी वो मंजी भी सुੱਟਣੀ पैंदी है। भी एडा माड़ा बंदा आया से मंजी सुੱਟ दिओ, ये तो मंजी भी दूषित हो गई है। कई बंदियां नूं तुसीं अपनी जिंदगी विच चंगा मनदे हो, कईयां नूं माड़ा मनदे। इस करके जिहड़े लोग चंगे ने सतगुरु कहंदे उन्हां दे आउण नाल कदे चौंके पिटे नहीं जाते। उन्हां दे आउण नाल ते सगों चौंका सुच्चा हो जाता है। असीं कईयां नूं कहने आ भाई साहब घर चरण पाओ घर पवित्र हो जाएगा। पुछो भी अज तक तुसीं रूढ़ी ते बैठे हो? नहीं। घर जाके पता लगता भी घर ते अगले ने वाइट संगमरमर लाया होया है। वो तुहाडे प्रति सोचते हैं तुसीं चंगे हो, आओगे घर होर पवित्र हो जाएगा। वो अज समझते नहीं भाई तक घर पवित्र नहीं है, क्योंकि संगमरमर लाउण नाल घर सोहना हुंदा है, पवित्र नहीं हुंदा। सोहना हुंदा है। वो समझते हैं भी साडा घर सोहना तो बहुत है,
पर जे ये नाम जपण वाली रूह घर आवे तो घर पवित्र हो जाएगा। सतगुरु ने उन्होंने पंडितां नूं, ब्राह्मणां नूं, सन्यासियां नूं, हरिद्वार ते इशनान करन आया नूं समझाया कि जदों तुसी सुचे हो जाओगे कदे कोई चौंका पिटिया नहीं जाएगा। हाँ जी। इस प्रकार तुम उर मह तारो, मन मलीनता सर्ब निवारो। इयों भाई अपने मन विच वसाओ, अपने मन की मलीनता नूं दूर करो। हाँ जी। श्री नानक के सुन बच ऐसे, उर मह गुणत हो तो मन जैसे। उन्होंने गुरु साहब के बचन सुने, फिर अपने मन में एक विचार की भी इदां दा महापुरख मुड़ के कदों मिलेगा। देखो ये लालच चंगा है, इस करके ना उन्हां 5 वकारां नूं समझण दी लोड़ है। साडे विच बड़े बंदे ने, काम माड़ा है जी, क्रोध माड़ा है जी, लोभ माड़ा है जी, मोह माड़ा है जी, हंकार माड़ा है जी। ये की है? ये भी मूर्खता है। जे तुसी काम नूं माड़ा कहोगे तो संतान उत्पत्ति कित्थों होएगी? काम उदों माड़ा है जदों तुहानूं वैश्या दे कोठे लैके जांदा है। क्रोध माड़ा है। क्रोध कदों माड़ा है? जदों तुहानूं गुस्सा आउंदा है तो तुसी घर दी कंध नाल अपना सिर मार के पाड़ लैंदे हो, उदों माड़ा है। जदों गुस्से विच आके अपनी घरवाली दी बांह तोड़ देने उदों माड़ा है। जदों अपने प्यो लई डंडा चुक लैने उदों माड़ा है। पर जदों कोई तुहाडी अणख नूं, गैरत नूं वंगारदा है, जदों कोई तुहाडे धर्म दी, तुहाडी अणख दी, तुहाडी गैरत दी कोई बेअदबी करनी चाहुंदा है। मैं बड़ी वारी वो गल कथा विच सुनाई है। मैं बड़े छोटे हुंदियां अपनी नानी मां कोलों सुनी सी। ये गल अमृतसर दी है। एक सधारण आदमी हाथ वाला टोका लैके पट्ठे कुतर रहा सी, पशुओं का चारा। हुण अजकल के बच्चे नूं तो नहीं पता लगना हाथ वाला टोका की हुंदा है। हुण तो हाथ वाला टोका कसाईयां कोल भी नहीं हुंदा। पर मैं अपने घर विचों, नानकियां दे घर विचों मुढ़ी वेखी है लकड़ दी। जिस लकड़ की मुढ़ी ते हाथ वाले टोके नाल पट्ठे कुतरे जाते सी। ये जिहड़ा गेड़न वाला टोका है ना, ये मेरी संभाल च आया है। ये टोका मेरी आया ही संभाल विच मेरे। हुण ते तुहाडी गली चो जिहड़ी रेहड़ी साग वेचण आउंदी है, हुण ते निक्का जिहा टोका उहदे ते भी लगा हुंदा है। वो तुहानूं साग कुतर के दे दिंदा है। हाथ वाले टोके नाल बंदा पट्ठे कुतर रहा है, पर गली विच आवाज़ आउंदी है, उच्च दा पीर आया है, दर्शन कर लो। हुण बंदा सिख सी। हुण उहदे दिमाग दे विच पता सी, जिवें सानूं पता है ना भी धर्मिंदर कौन है। सानूं धर्मिंदर दे साले भणोईए भी पता है, क्योंकि साडी सुरती बिरती बॉम्बे च रहिंदी है, हरमंदर साहब च नहीं रहिंदी। सानूं हेमा मालिनी का भी पता है भी उन्होंने भाभी कहना है, वो भरजाई है साडी। सारिया रिश्तेदारियां कढ़ के बैठे हुए हैं असीं। ये उतों का है जी, ये बटाले का है जी, अंबरसर का है जी, उतों का है जी, उतों का है जी। पर साडे बजुर्गों को इन्हां बारे नहीं सी पता हुंदा। गली च आवाज़ आई, उच्च दा पीर आया है, दर्शन कर लो। उस पट्ठे कुतरदे बंदे नूं, सधारण आदमी नूं एकदम दिमाग विच खुड़की, उच्च दा पीर। उच्च दा पीर ते गुरु गोबिंद सिंह सी। वो तो बाछीवाड़े तो उच्च दा पीर बन के निकलिया सी। मेरे पिंड दी गली विच उच्च दा पीर कित्थों आ गया?
अजकल असीं पता की करते हैं, छोड़ो जी, सानू लगता भी राह जाती लड़ाई काहनूं गल पाउणी है। तो पुछो जिहड़ियां लड़ाइयां तुहाडे गल पईयां ने ये कित्थों आईयां ने? चवानी चवानी पिछे तुसीं लड़ पैंदे हो। जदों धर्म की अणख गैरत की गल आवे तो तुसीं अपनी जान बचाउंदे फिरदे हो। वो व्यक्ति उन्हें टोका छड्डिया, पट्ठे छड्डे, गली विच गया, उन्हें वेख्या वाकई सांग रचिया होया। एक मंजी है, मंजी नूं 4 बंदियां ने चुकिया होया है, मंजी दे नाल डंडे बधे हुए ने, उहदे नाल पड़दा करके उहदे उत्ते एक बंदा बैठा है, ते अगले पासे एक मुरियादी करदा तुरिया जांदा, उच्च दा पीर आया जी दर्शन कर लो। उन्हें कहा भी कि भाई उच्च दा पीर सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह होया है। वो कहन लगे जी नहीं, ये भी उच्च दा पीर है। वो चुप करके वापस गया, खेस की बुक्कल मारी, टोका लाया कच्छ च, फिर वापस आ गया। कहता जी दर्शन कराओ। हुण वो जिहड़ा उच्च दा पीर बनिया सी नकली गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने लग्या भी चलो कोई तो दर्शन करने वाला बौड़िया। जिवें ही उन्हें धौण बाहर कढ़ी पड़दे चो, उस सधारण आदमी ने मारिया टोका, ते धौण किते ते धड़ किते भुड़कदा फिरे, वढ़ के परे सुट्टदा। ना मुड़ के मंजी वाले लभे, ना होका देण वाले लभे। इतिहास कहता है अमृतसर के DC ने बा इज्जत बरी किया उस सिख नूं। वो कहता जी ने मेरे सेंटीमेंट हर्ट किए ने, मेरे धर्म दे विच उच्च दा पीर कोई नकली नहीं हो सकता। हुण आपां कित्थे खलोते हैं? जे तुहाडे विच क्रोध नहीं होएगा तो जिहड़े नकली उच्च दे पीर ने इन्हां दी धौण किने लाउणी है? हाँ, क्रोध माड़ा है। जदों तुहानूं बिना कारण तुहाडा BP हाई हुंदा है, तुसीं अपना ही सिर कंध नाल मार लैंदे हो। मैं एक दिन इत्थे किसी नूं पुछ रिहा सी, मैं कहा इहदी बांह ते की होया? तो मैनूं एक बच्ची ने दस्सिया जी इहने बांह कंध नाल मारी है, तो बांह अपनी आप ही तोड़ ली है। वाकई क्रोध माड़ा है। विषय विकारां दे विच पैण वालिओ, क्रोध माड़ा है। पर अणख धर्म स्वैमान की जिंदगी जूनी है, तो हंकार माड़ा नहीं है। मोह माड़ा है, बिल्कुल माड़ा है। जे गुरुद्वारे दीयां चीज़ां भी चुक के घर लै जाओगे निआणिआं लई, तो बड़ा माड़ा है। पर जे सारी दुनिया नूं प्यार करोगे तो मोह किवें माड़ा है? मोह की है? मोह एक ममता है, पर तुहाडी 2-4-5 तक मुक जाती है। गुरु नानक साहब चाहते ना तो 2 पुत्रां की खातर सुल्तानपुर बैठे रहते, हट्टी करते रहते भी चौली हौली हौली मेरे पुत्रां की फैक्ट्री बन जाएगी। उन्होंने सारी दुनिया के पुत्रां का फिक्र किया। उन्होंने केवल अपने 2 बच्चों का नहीं, सारी दुनिया के बच्चों का फिक्र किया। जदों ममता नूं तुसीं प्यार विच बदल लोगे तो माड़ी नहीं है। लालच माड़ा नहीं है। हाँ, लालच माड़ा है। जे गुरुद्वारे दी रोटियां भी चुक तरोगे तो माड़ा ही माड़ा है। पर जे बस विच बैठे तुसीं पाठ करन लग जाओ, ये भी तो लालच है ना। चाहिदा तो बस च बैठे हो, वेखो इधरली सवारी किहड़ी है, इन्हें किहड़ा कपड़ा पाया है, इधर किहड़ी सवारी बैठी है, इन्हें बैग किहड़ा फड़िया है। बस च बह के तो यही कुछ करते हैं असीं। उस बस में एक बंदा सुखमनी पढ़ी जाता है,
ये की है? ये भी एक लालच है कि चलो जिन्ना चिर बंगला साहब नहीं आता 2-4 अष्टपदियां ही पढ़ लीए। चंगे काम का लालच माड़ा नहीं है, माड़े काम का लालच माड़ा है। हुण आपां कहने जी हंकार माड़ा है, बिल्कुल माड़ा है। किसी नूं पल्ले ही ना बन्नना बड़ा माड़ा हंकार है। पर हिक थापड़ के कहना मैं सिख हाँ, ये हंकार नहीं है। मेरा गुरु गुरु नानक है, ये हंकार नहीं है, ये तुहाडा स्वैमान है। कि तुसीं अपनापन कदे जनाओगे ही नहीं। सतगुरु पिता महाराज ने समझाया, श्री नानक के सुन बच ऐसे उर मैं गुणत हुतो मन। जैसे हुण उन्हां सन्यासियां ने, ब्राह्मणां ने, पंडितां ने सोचिया इहो जिहा गुरु नानक मुड़ के नहीं मिलेगा। ये अज हरिद्वार आया, इन्हां ने अगले मेले ते कोई नहीं आउणा। ये सतगुरु की बाणी च लिखिया है, बलंब पापं न बलंब धर्मं। देरी करो पाप करन लग्या, पुन करन लग्या देरी ना करियो। मेरे कोले सिंह साहब भाई जसबीर सिंह रोडे आए, कहते बॉर्डर ते सरकार ने पानी बंद कर दिता है, ट्यूबल लाउणा है, सेवा करा दिओ। मैं कहा जी करा दिन्ने आ। मैं 1-2 दिन मूँह ही बनाता रहा भी किनू कवां। 55-57 हज़ार का खर्चा सी। चलो मैं एक दिन अमरीका फोन किया, वो कहन लगे वीर जी तुहानूं पुछण की लोड़ ही नहीं, करा दिओ। हुण मैं सिंह साहब नूं फोन किया, मैं कहा जी माया का प्रबंध हो गया। वो कहता ज्ञानी जी ट्यूबल भी लग गया है। मैं कहा जी पैसे लै जाओ, कहते नहीं ना लग गया, हुण 2 लाने कोई नहीं। न बलंब धर्म, सेवा कर लग्या देरी ना करो, कोई होर कर जाएगा। देरी करनी तो पाप करन लग्या करो। बलंब पापं, माड़ा काम करन लग्या जरूर सोचो करा कि ना करा, पर चंगा कर्म कर लग्या ना सोचो कोई होर कर गया तो तुहाडी वारी आएगी नहीं। वो पैसे लैण ही नहीं आए, मुड़ के कहते नहीं जी लग गया ट्यूबल, किसी होर ने लाता। हुण इन्हां सन्यासियों ने सोचा भी ये नानक मुड़ के नहीं आएगा। हाँ जी। जाने अपने सर्ब विकारन, चहत भये अब क्यों हवै टारन। उन्हां नूं समझ आ गई साडा जीवन वकारां विच है। भावें असीं जनेऊ पाए ने, भावें तीर्थां दे इशनान करदे आ, भावें वर्त भी रखदे आ, पर गल बणी नहीं। तुहानूं पता है दुनिया दे विच सारे बंदे पढ़ लिख के भी अफसर नहीं बने, ते सारे अनपढ़ जिहड़े ने वो भुखे नहीं मरे। मैं अज किसी के घर गया, उन्होंने मैनू एक गल सुनाई, कहते साडे घर में 34 सालों का नौकर है, तो कहते उन्होंने 2-3 अखर आते हैं। एक तो आता है गुड मॉर्निंग, कहते साडा रिश्तेदार शाम को भी मिल जाए ना उन्होंने, तो उन्हें उहदे कहना सर गुड मॉर्निंग, क्योंकि उन्होंने अखर ही ये आता है। कहते ज्ञानी जी बिल्कुल कोरा अनपढ़, कहते मेरी धी का विआह, तो कहते मैं उन्होंने ज्वैलरी वाला सगन वाला लिफाफा फड़ाता, तो मैं उन्होंने ये भी किया, पता नहीं शायद वह की सोनू ना दसिया सवेरे उन्होंने। कहते मैं उन्होंने कहा भी अगर ये बैग तेरे बाऊ जी भी मांगे ना तो उनको नहीं देना। कहते उन्हें की किया, संगली लपेटी बांह नाल, वो घर वाला भी कोल बैठा सी भैन का सवेरे, वो लखनऊ तो ने। कहते ज्ञानी जी इदा ही होया,
ਬਰਾਤ ਨੇ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਗਨ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਸੀ। तो भैन जी ने कहा अपने घर वाले नूं भी वो नौकर कोलों बैग लियाओ तो आपां जिहड़ा कोई विहार करना है वो करिए आपां। कहंदे हो गया, कहंदा भी बैग दे दे, कहंदा नहीं बीबी जी ने बोलिया किसी को नहीं देना। मतलब घर वाले नूं मना करता। कहंदे ज्ञानी जी अज वो साडे फैक्ट्री दे विच 2 मशीनां दा फोरमैन है। मेरी बेनती नूं फिर सुन लेना, कई पढ़िया लिखिया नूं भी नौकरियां नहीं मिलियां ते कई अनपढ़ भी भुखे नहीं जे मरे। ये अपनी जिंदगी में चेता रखना। ये जिहड़े पंडित ब्राह्मण सी ये तीर्थां दे इशनान करके भी पवित्र नहीं होए, वर्त भी रख लै, हंकार ही नहीं गया, क्रोध ही नहीं गया, निंदिया ही नहीं गई, माड़ी बुद्धि का नाश ही नहीं होया। उन्होंने समझ आ गई साडे विच वकार ने। अपने सर्व विकारन जाने चहत पै अब क्यों हवै टारन, कि असी इनू सदा वास्ते खत्म कर सकते हैं। उन्होंने फैसला कर लिया भी इस नानक गुरु नू जान नहीं देना, इनू कहना जान तो पहला सिक्खी दे के जा, जान तो पहला सानू अपनी चरण पौड़ दे के जा। हाँ जी। अवर ठौरते मन को मोरा, श्री गुर पग मैं निसचा जोरा। हुण इन्हां ने गुरु दे चरना ते भरोसा कीता, वर्त रखण विच, इशनान करन विच, कर्म कांड करन विच जिहड़ा मन सी उहनूं छड्ड दिता भी नहीं हुण कुछ नहीं करना, अज तो बाद वो करना है जो गुरु कहंदा है, सिर्फ वही करना है जो गुरु जी कहणगे, जिहड़ा रस्ता गुरु जी दसणगे उस रस्ते ते चलना है। हाँ जी। बिनय पनत हमको सिख कीजै, शरण परे की लाज रखीजै। उन्हां सारियां लोकां ने कहा गुरु नानक साहब नूं असीं तुहाडी शरण आ गए हां, साडी लज्जा रख लो, सानू अपने सिख बना लो, सानू अपनी चरण पौड़ दे दिओ, सानू अपनी शिक्षा दे दिओ, सानू अपना उपदेश दिओ, सानू अपनी सिक्खी बख्शो। हाँ जी। ज्यों जानो त्यों तारिए और न हमको थाए। नहीं, साडे लई होर कोई रस्ता है ही नहीं। जिस रस्ते ते तुसी चाहो असी तुरांगे, पर साडा पार उतारा कर दिओ नानक जी। हाँ जी। परमेश्वर को रूप हो जपै तिहारो नाए। तुसी परमेश्वर रूप हो, अज तो बाद असी तुहाडा ही नाम जपांगे। अज समा समाप्त है, मैं 15 मिनट समा इस करके वध लाया है क्योंकि होले महल्ले का पुरब है और ये दीवान 10:30 बजे तक चलेगा। मैं गुरु के कीर्तनियां नूं भी बेनती करांगा कि तुसी 1 घंटा कीर्तन की हाज़री भरनी है। जी फिर भी संगत रही 10 मिनट होर भी समा वधाया जा सकता है क्योंकि अज बड़ा महान दिहाड़ा है और संगतां ने गुरु पिता महाराज के चरणों ते आके मत्था भी टेकना है, दर्शन भी करने ने। आप सारिਆਂ ਨੂੰ होले महल्ले दियां लख लख वधाइयां, भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।